हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का कहानी से सीखो यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग अपने जीवन की वर्तमान स्थिति को लेकर खुश नहीं हैं। वह या तो भूतकाल में घटी हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर के चिंतित रहते हैं। वह कभी भी अपना वर्तमान समय सही से नहीं जी पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप अपने वर्तमान समय को बहुत ही मौज के साथ जी पाएंगे और जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप हमेशा मौज में रहेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हां, नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज की अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक साधु अपने देश में यात्रा के लिए पैदल निकला हुआ था। एक बार रात हो जाने पर वह एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, अभी जो कुछ भी मेरे पास है यह भी हमेशा नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर गया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहां नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया। झोंपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद फिर से हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से साधु हूं, सच्चा साधु तो तू ही है आनंद। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहां आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन था। मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो समय गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हां, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा, और उस परमात्मा का अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है, किंतु कबूतर उसमें गुटरगूं कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गईं, बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कह रहा है आसमां, यह समा कुछ भी नहीं। रो रही हैं शबनमें नौरंगे जहां कुछ भी नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस। झाड़ उनके कब्र पर, बाकी निशान कुछ भी नहीं। साधु कहता है, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतराता है? यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है, दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूं, लेकिन सुन, न मौज रहेगी और न ही मुसीबत। सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग, और धन्य है तुम्हारे सद्गुरु। मैं तो झूठा साधु हूं, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूं, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूं।
साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है। आखिर में यह भी नहीं रहेगा, विचार करें। साधु आनंद की तस्वीर को प्रणाम करता है और उस पर फूल चढ़ाकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रोचक और प्रेरणादायक कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में लिखो, ईमेल पर हमें जरूर भेजें। अगर आपकी भेजी हुई कहानी हमें पसंद आई तो उसे हम वीडियो में अवश्य शामिल करेंगे। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।